अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इनिशियली आपके पास m1 आपके पास रेस्ट में है, बेसिकली इक्विलिब्रियम में है, तो x0 बराबर आ जाएगा m1 इंटू जी बाई के। तो m2 बेसिकली आपके पास v0 स्पीड से आकर e बराबर 0 इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है m1 के साथ। तो हमें बताना है बेसिकली क्या बताना है, तो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम लोग m1 और m2 इन दोनों को एक सिस्टम मानेंगे तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो y एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर y एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर y एक्सिस के लॉन्ग बेसिकली हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर y एक्सिस के लॉन्ग हम लोग बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो m2 इंटू v0 बराबर आ गया है m1 प्लस m2 इंटू आ गया है हमारे पास vलेस। तो vलेस मतलब बराबर आ गया है हमारे पास m2 इंटू v0 और भाई आ गया है m1 और प्लस m2, ठीक है। और फिर हम लोग ये वाला इक्वेशन जानते हैं कि v बराबर आता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मीन पोजीशन आपके पास है m1 प्लस m2 इंटू जी बाई के, और शुरू में है आपके पास m1 इंटू जी बाई के। तो x बराबर आपके पास है m2 इंटू जी बाई के, और ओमेगा हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ द k बाई m1 प्लस m2 है। तो m2 इंटू v0 बाई m1 प्लस m2 बराबर है आपके पास अंडर रूट ऑफ द k बाई m1 और प्लस m2 इंटू अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है आपके पास m2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बाई है आपके पास k स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए a निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा बेसिकली एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है सर। अभी रखते हैं यहीं पर। अगेन ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है, क्योंकि इसमें आपके पास जो कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है और इसमें आपके पास एसएचएम का भी एक बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा तो अच्छा, मतलब चल रहा है तैयारी। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।